दोस्तों, ये मैं भी मानता हूं कि कुलदीप सिंह सेंगर वाला जो मसला है, यानी बीजेपी के पूर्व विधायक से जुड़ा हुआ जो मसला है, उसमें फैसला अदालत से आया। यह बात सही है और अदालत के फैसले के खिलाफ किसी को भी विरोध करने का पूरा अधिकार है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर ऐसा कोई फैसला आया जिससे किसी महिला की भावना आहत होती है और तमाम चीजें हैं, तो उस पर आप चुप्पी भी साध सकते हैं। लेकिन आपकी तरफ से दिए जा रहे बयान, यानी कि आपके मंत्रियों की तरफ से दिए जा रहे बयान, ये बताते हैं इस दिन का आपको जोर शोर से इंतजार था। मतलब मानिए योगी सरकार में तो जश्न सा मनाया जा रहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसा एक महापुरुष, उसको लेकर अदालत से बड़ा जबरदस्त फैसला आया है। यह जश्न बताता है कि आप और आपकी पार्टी के नेता किस मानसिकता के साथ काम करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अदालत के फैसले के खिलाफ किसी को भी अपनी आपत्ति दर्ज करने का पूरा अधिकार है। आप पीड़िता के बारे में ना सोचकर कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर ज्यादा सोचते हैं। यह आपकी मानसिकता बताती है। बस बाद में यह मत कहिएगा महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। क्यों? क्योंकि आज जो आपको दिखाऊंगा कि ओम प्रकाश राजभर के बाद योगी आदित्यनाथ के एक लाडले मंत्री, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोला हूं, योगी आदित्यनाथ के लाडले मंत्री ने जो बयान दिया वो बताता है कि बीजेपी में जश्न है। जश्न किस बात का? कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों के को लेकर जो अदालत से फैसला है, उनको राहत को लेकर। और पीड़िता का क्या? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। किसी को भी अपना अधिकार है इस बात का कि वो ये कह सकता है कि मैं अदालत के फैसले से खुश नहीं हूं या जो भी है, यह उनका अधिकार है और सबका अधिकार है जो भी कहे। लेकिन फिलहाल जिस तरह की बातें, जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में बीजेपी में सबसे जबरदस्त उत्साह है। आपको हमने ओम प्रकाश राजभर की खबर दिखाई थी। ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया था वो हमने आपको दिखाया था। अब आते हैं जरा दयाशंकर सिंह पर। पहले दयाशंकर सिंह कौन है, इनके बारे में आप समझ लीजिए। दयाशंकर सिंह एक वक्त में सिर्फ संगठन के व्यक्ति हुआ करते थे और याद करिएगा, एक वक्त ऐसा आया था जब मायावती को लेकर इन्होंने टिप्पणी की थी दयाशंकर सिंह की तरफ से। जब दयाशंकर सिंह की तरफ से टिप्पणी की गई तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी और कई बड़े बड़े बीएसपी के नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान दयाशंकर सिंह और उनके परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बीजेपी ने इस मौके को भुनाया था और उसके बाद फ्रंट फुट पर दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह को आगे कर दिया था। वो चेहरा बन गई थी एक तरीके से, चुनाव लड़ी हुई और जीत भी गई। उसके बाद स्वाति सिंह लगातार मंत्री रही, कई विवादों में गई, कई सारी चीजें हुई। यह भी खबर आई कि घरेलू विवाद इनका आपस में रहा। मैं क्यों दयाशंकर सिंह की पूरी हिस्ट्री बता रहा हूं, समझ लीजिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में के बाद दयाशंकर सिंह को ज्यादा तवज्जो दी योगी आदित्यनाथ ने और स्वाति सिंह को साइडलाइन किया। दयाशंकर सिंह फिलहाल मंत्री बने, परिवहन मंत्री हैं योगी सरकार में और माना जाता है योगी आदित्यनाथ के खास मंत्रियों में से एक है। अब उनका बयान सुनिए। न्याय मिला लेकिन देर से, कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर बोले मंत्री दयाशंकर सिंह। तो इनका कहना है कि न्याय तो मिला लेकिन थोड़ा देरी से मिला, लेकिन मिला, इससे बहुत खुश नजर आते हैं। आप अंदाजा लगाइए, ये लोग जो बार बार ये बात कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में खड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कहने बोलने का अधिकार नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं, आप समर्थन भी कर सकते हैं और विरोध भी। लेकिन क्या है कि एक आम इंसान में और एक लॉ मेकर में अंतर होता है। जब गंभीर मसला होता है, उस गंभीर मसले में जमानत मिली है, रिहा नहीं किया। रिहाई में और जमानत में अंतर होता है। रिहाई में और जमानत में अगर कह दिया है दोष मुक्त, कोई मतलब नहीं, झूठी आरोप लगाए पीड़िता ने, ये तमाम बात अगर अदालत कह दे और कह दे कि बाइज्जत बरी किया जाता है और कुलदीप सिंह सेंगर को, तो हम मान भी लेते। लेकिन अदालत ने जमानत दी और उस जमानत पर जश्न मनाते ये योगी सरकार के वो मंत्री हैं जो कल तक महिलाओं के सम्मान में खड़े हुए थे। आइए अगली खबर। न्यायपालिका ने अच्छा किया, कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर योगी के मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान आया। साल 2017 में उन्नाव से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का आरोप लगा था। 2019 में दिल्ली की अदालत ने उन्हें दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुनाई थी और अब भी उन्हें रिहा नहीं किया गया। सिर्फ उनको यह बताया गया है कि आपको जमानत दी जाती है, 5 किलोमीटर दूर रहेंगे। किससे दूर रहेंगे? पीड़िता से आप दूर रहेंगे। तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन उसके बाद जश्न जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं जैसे बहुत बड़ी उपलब्धि इनके हाथ लग गई है। अब इस पर कौन जवाब देगा? आइए अगला देखिए। इसी में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बोले देर से मिला न्याय। यानी दयाशंकर सिंह को पहले ही पता था ये न्याय असली यही है। और पीड़िता पर के लिए जब उम्र कैद की कुलदीप सिंह सेंगर को सुनाई थी तब दयाशंकर सिंह ने कोई बयान नहीं दिया था। इसका तो जवाब देना होगा ना। यानी आप पूरी तरह से, यानी सरकार के मंत्री
कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़े थे। तो ये सारा का सारा कार्रवाई के नाम पर जो चल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था क्या? क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े थे जिस पर गंभीर आरोप सिर्फ रेप के नहीं है, बल्कि यह भी है कि उसके इशारे पर, कुलदीप सिंह सेंगर के इशारे पर यह आरोप लगा था कि पीड़िता के पिता को उठाया गया और उसके बाद बेरहमी से उसे पीटा गया थाने के अंदर, जिसमें उनकी मौत हो गई। यह भी एक आरोप था। लेकिन इस आरोप के बावजूद आप अंदाजा लगाइए, एक विधायक के लिए पूरी की पूरी पार्टी जश्न मनाने लगती है, नाचने लगती है, जैसे किसी राज्य में इन्होंने चुनाव जीत लिया हो। ऐसे हालात बनते नजर आते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, ऐसे हालात में आप कहीं से भी ये सोच सकते हैं कि इन मंत्रियों को लेकर कि ये महिला सुरक्षा की जो बात करते हैं वाकई नैतिकता वाली बात है? कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मसला, मैं फिर कह रहा हूं, अदालत से जुड़ा है मसला। अदालत ने अदालत ने कार्रवाई की, अदालत ने फैसला सुनाया, अदालत ने जमानत दी, अदालत ने उम्र कैद की सजा दी थी। लेकिन क्या एक पीड़िता के दर्द को भुलाकर, जो इंडिया गेट पर प्रदर्शन करती है, उसको दर्द को भुलाकर जब कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई तो इन सारे मंत्रियों के ने चुप्पी की चादर ओढ़ ली थी। लेकिन आज जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उसे न्याय बता रहे हैं। बताइए, ये है इनकी नैतिकता। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।